ओबीसी मंत्र्यांनी आता राजीनामा दिला पाहिजे. ये भी एक बड़ी स्टोरी है, क्या बताया आपको. मेरा बर्थ प्लेस तो बहुत ही रिमोट एरिया में है. करंजी करके गांव है. अच्छा. ये करंजी गांव चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से अराउंड 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर है. एक छोटा सा गांव था, कस्बा था. वहाँ में मेरा जन्म हुआ है. हम लोग 1 सिस्टर और 4 ब्रदर थे. लवली. और बहुत हमारा बचपना तो पूरा खेती में गया. ये 4th क्लास में 5th क्लास में था. गांव के स्कूल में पढ़ते थे हम लोग. और उस वक्त मेरे फादर को चाय में कुछ जहर मिलाकर पिलाया. उनका एक पॉलिटिकल डेथ था ऐसे में मानते. हमें कुछ समझ नहीं थी. गांव में वो चर्चा आज भी होती है. तब हमने 2-3 साल के बाद में गांव छोड़ने का निर्णय लिया और मेरी मौसी के पास मेरे मदर की बड़ी बहन है, वहाँ गढ़चिरौली में होती थी, तो उनके यहाँ मैं पढ़ाई के लिए शिफ्ट हो गया. बहुत परिस्थिति हम लोग जूझ रहे थे कि फादर के डेथ के बाद में मैं शायद मैं 11 साल 10 साल का. ओह, छोटे थे आप. बहुत छोटा था मैं. घर चलाना मुश्किल था. इसमें सब में मेरी माँ का बड़ा इसमें योगदान बड़ा है. उन्होंने काफी कष्ट किया है. और ये समझिए कि हमारे यहाँ नौकर होते थे. हाँ जी. और समय से आ गया कि मुझे मदर को हमें पालने के लिए दूसरे की यहाँ जाकर कुछ पदार्थ बना के देते थे वो, जैसे कि लाइक लड्डू वड्डू. ये इसमें हाँ जी. ये भी स्थिति फैमिली में आई थी. फेवरेट है चना सर. सर ये चना खाते खाते बताइए और क्या खाना खाना पसंद करते हो आप? नॉनवेज का बड़ा क्रेज हूँ. और खुद बना के खाना ये बड़ा पसंद है. कभी समय मिला तो. अच्छा, खाना भी बनाते हो? हाँ, मैं खाना बनाता हूँ. क्या बढ़िया बात है. नॉनवेज डिश बहुत पसंद करते हमारे फ्रेंड सर्कल में, सब दोस्तों में. अच्छा. और सर वाइफ के हाथ का खाना अच्छा लगता है कि नहीं? वो तो बहुत बढ़िया बनाती है. और मेरे वाइफ का हाथ बहुत बढ़िया है. बहुत अच्छे बनाते हैं खाना. लकी हो आप. लकी हूँ. आप ये बताइए वाइफ को कैसे मिले आप? कहाँ मिले, कैसे मिले, आपकी लव स्टोरी कैसे? हमारा इंटरकास्ट मैरिज है. अच्छा. और मेरी वाइफ मेरे घर के बाजू में रहती थी. ओ वाह, नेबर्स. बस बड़ी हिस्ट्री है वो भी कि मैं थोड़ा फिर शिवसेना में था तो थोड़ा गुस्से वाला था. किसी को वो न्याय देने की जब बात आती, किसी को अपना उसके अधिकार कोई चिंता हुआ था, जरा उसको उसका काम नहीं प्रशासन में होता था, तो मैं गुस्से से मोर्चा निकालो या रैली करो, ऑफिसर को बंद कर दो. इस वजह से मुझे कोई मेरे कास्ट में आगे आता नहीं था. मेरी तो बैड बॉय थे आप. बैड बॉय था. तब मैं बोला, मेरे साइड में वो रहती थी, उनके फादर भी सर्विस में थे. अच्छा. मैंने बोला शादी तो करनी है तो पढ़ाना पड़ेगा. और मिसेस ने बहुत मुझे उस वक्त में साथ दिया. बहुत बुरे दिन में कभी उसने किसी चीज को लेकर कभी गुस्सा नहीं हुई, तो जो स्थिति में थी उस स्थिति से खड़ा होने के लिए मुझे मेरे साथ में वो खड़ी रही. वो आने के बाद में ही मेरा
मेरी जिंदगी में एक जो होता है ना, प्रगति होती है, आदमी आगे बढ़ता है, अच्छा, उसे आने के बाद में ही हुआ है। तो हम सेफली बोल सकते हैं कि आपकी वाइफ आपकी लकी चार्म है। यस, 100%। हे सरकार म्हणून या अधिवेशनाकडे लक्ष लागलंय महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्याचं, शेतमजुराचं, बेरोजगाराचं, आणि सरकार झोपलाय। सर, आपकी बिगेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन कौन है या क्या है? किससे आपको इतना सारा मोटिवेशन और स्ट्रेंथ मिलता है? मेरा मोटिवेशन मेरा पब्लिक है। बढ़िया। मुझे जो एनर्जी में जनरेट होती है, राइट। जब मैं पब्लिक में जाता हूँ, पब्लिक में रहता हूँ, जनता में रहता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, तो बहुत एनर्जी मिलती है। क्या बात। और वो एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि मैं और काम करूँ, मैं और ज्यादा काम करूँ, लोगों के लिए काम करूँ। क्योंकि बचपन से मैं एक मूवमेंट लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। तो मूवमेंट में जब काम करता है आदमी, तो पब्लिक से ही ज्यादा जुड़ता है। हम लोग सोच रहे थे, जैसे गढ़चिरौली में हम लोग में आने के बाद पढ़ाई के साथ साथ हमने NSA में कुछ समय काम किया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में NSA जैसे विद्यार्थी संगठन में काम किया। इसमें काम करते करते हम लोगों ने एक ट्राइबल एरिया था गढ़चिरौली में, मोस्ट रिमोट ट्राइबल फॉरेस्ट, आपण याची ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा नहीं थी। मीडिया भी प्रिंट मीडिया का तब जमाना था, तो जो प्रिंट पेपर है, मीडिया है, वर्तमान पत्र जो कहते हैं, वो तीसरे दिन गढ़चिरौली आता था। आज अगर उसने प्रिंट किया है तो तीसरे दिन थर्ड डे जाके मिलेगा। यस। उस स्थिति में हमने एक युवाओं की, बेरोजगारों की संगठन बनाया। वहाँ काम नहीं होते थे, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज काम न करते हुए पैसा उठा लेते थे, कोई देखने वाला नहीं था, उतना रिमोट में कोई जाता नहीं था। उस स्थिति में हमने ट्राइबल के लिए काम किया, बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए काम किया। अब पॉलिटिकल मुझे जो एक आगे बढ़ने का ये मिला, मैं बहुत ही फॉलो करता था विलासराव देशमुख। अच्छा। वेरी नाइस लीडर, बहुत ही एक ऐसे लीडर थे कि मैं बहुत उसको उनको मिस करता हूँ। आज नहीं है वो। जैसे बाला साहब ठाकरे को स्टार्टिंग में मैं फॉलो करता था। बाला साहब मीन्स एकदम जुझारू आदमी, राइट, डेयरडेविल। ऐसे नेता मुझे बहुत पसंद होते थे। मैं शिवसेना में कुछ समय काम किया हूँ। शिवसेना का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, काउंसिल में मेंबर था। मेरे जिंदगी के तकरीबन 16 साल मैं शिवसेना में काम किया। और फिर बाद में नारायण राणे के साथ में मैं कांग्रेस आया था। अच्छा। और नारायण राणे तो कांग्रेस छोड़ गए, पर मैं कांग्रेस में रुका, क्योंकि मेरा फैमिली और मेरा विचारधारा पूरा कांग्रेस के विचारधारा थी मेरी। राइट। और मैं कांग्रेस के आइडियोलॉजी पे विश्वास और मैं ट्रस्ट करता था। बिल्कुल। इसीलिए मैं उनके वहीं रुक गया। मेरी मदर जो कहते हैं ना कि लाइफ में कौन उजाला जो है, अंधेरे से उजाले में निकाला, पूरा अंधेरा था। राइट। उस अंधेरे से बाहर निकालने का काम मेरे माँ ने किया, और मेरे वाइफ ने भी काफी संघर्ष में मेरा साथ दिया। आज का क्या प्लान है सर आपको? अभी देखिए, मैंने काफी ऑफिसर्स को बुलाया हूँ। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के स्कीम को लेकर हम लोग चर्चा करने वाले। उसके बाद में हम लोग अभी जाएंगे, 4 लोगों के मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में डेथ हो गई। गणेशपुर नाम का गाँव है, तो वहाँ मैं जाऊंगा। So do you have any message for the youth of our country? सबसे ज्यादा यूथ हमारे इंडिया में, और सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी इंडिया में। तो यूथ को मैं इतना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में आए, राइट, और देश की पूरी पावर उनके हाथ में, इसके लिए प्रयास करें।
सबसे बुरी बात सर की जिस पे आप पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? आते बराबर बाहर जाते हैं। आपको नहीं लेके जाते बाहर? नहीं, ओहो। मतलब मुझे चल बोलते हैं पर वो हाँ। जाते हैं। फिर उनके साथ जाओ तो दिन भर घूमना पड़ता है मुझे भी। मतलब सब कुछ ही अच्छा लगता है आपको सर हाँ। में? सर पे कभी गुस्सा नहीं आता आपको? आता है जब नहीं रहते तब ना। पूरी जिंदगी पब्लिक में गई ना, थोड़ा बच्चों को भी समय दे पाया, अपने फैमिली को भी। तो मेरे फैमिली ने कभी मेरे से ये नहीं पूछा कि आप, थोड़ा गुस्सा तो होता है, गुस्सा कभी जवाब और आ जाता तो मैं हंस के निकाल देता। Whenever he is in home, then he makes chicken and feed all of us, and then he spends time with us. I remember my childhood days, like I was a younger one, and he used to come home, he used to ask for me. I am not at home. He used to worry, where is she? Why is she not at home? He always wanted me. Whenever he's at home, he wanted me to be there. And that's the best thing that I've always, I always miss that now. रोशनी टेस्टी टेस्टी खाना पक रहा है यहाँ पे। बाबू माझं बाबू कुठे रे? हो काय करतोय बाबा? फिर क्यों नहीं आया तू? We are like 3 daughters, never stopped that. The business that I'm into Nice. is totally opposite to politics. And being from a political family, doing this business, it is a big It's a thing. big thing. Yeah, and my dad, it is all because of that. He empowered you. Yeah, can say that. I think he can be an architect, He can be a chef. he can be a chef, he can be an actor. आई थिंक अगर पापा पॉलिटिशियन नहीं होते तो वो डेफिनेटली शेफ होते। वो सब में मिक्स हो जाते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़ों सब में। जब सर बाहर जाते थे तो जाते बराबर पूछते थे तुझे क्या चाहिए, ऐसे पूछते थे। तो मैं नहीं बताती थी, पर खुद के मन से जो पसंद है वो लेके आते। तो बहुत मतलब हाँ, सर, आप जो सर के चीज़ फेवरेट लाते थे थे। वो अच्छी लाते थे, मुझे पसंद आती है। मैं वेट कर रही हूँ भाकरी बनने की, फिर मैं कुछ खाऊंगी। युवा डरता है राजनीति में आने के लिए। आप लोग अपना करियर बनाते हो, वो करियर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, वो बने, उससे मैं ये कहता हूँ कि यूथ ने थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में भी सोचना चाहिए, पॉलिटिशियन होना चाहिए। और उनको आज के यूथ को जो विजन है देश के बनाने, देश को खड़ा करने के लिए, युवा डरता है कि अपने फ्यूचर को लेकर कि मेरा क्या होगा कल। तो तुम ही देश बनाओ ना, दूसरे के भरोसे क्यों रहते हो? आओ खुद बनाइए, देश की दौड़ लीजिए, डोर अपने हाथ में रखिए। यही आह्वान में युवाओं को करता हूँ।